नमस्कार, मैं निहारिका किसले और आप लोग कैसे हैं बताएं मेरे कहानी के श्रोताओं। आशा करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरी कहानी के अंत तक बने रहिएगा और आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं अपनी राय ज़रूर दें। तो आज की कहानी है एक गांव की जहाँ दो बहनें रहती थी, नेहा और स्नेहा। नेहा छोटी थी और स्नेहा बड़ी थी। नेहा पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए लोगों का हमेशा उसे सराहना मिलता। पर स्नेहा पढ़ने में थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो लोग इससे यही कहते कि तेरे बस का पढ़ाई नहीं है, तू तो बस चूल्हा चौका कर ले। ये बातें सुन सुन के स्नेहा के मन में ये बात बैठ गई थी और सच में उसे भी ये लगा था कि हाँ, सच में पढ़ाई मेरे बस का नहीं है। नेहा पढ़ने में अच्छी थी, इसलिए गांव की पढ़ाई खत्म करके शहर चली जाती है और जब वहां पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वही शहर में नौकरी करने लगती है। इधर गांव में स्नेहा पढ़ाई खत्म करने के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन देने लगती है। नेहा जब शहर से गांव आती है तो देखती है कि दीदी छोटे बच्चों को पढ़ा रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रही है। वो बच्चों को समझा पा रही है सही तरीके से। वो बोलती है, दीदी आप तो इतना अच्छा पढ़ा सकते हो, बच्चों को इतने अच्छे तरीके से समझा रहे हो, फिर आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? आपने 12th किया, उसके बाद ग्रेजुएशन तो किया ही नहीं। और बोलती है, दीदी आप पढ़ाई को फिर से जारी रखो और ग्रेजुएशन कर लो और साथ ही आप एक स्कूल खोल दो। स्नेहा इसके लिए तैयार नहीं होती है, कहती है नहीं, पढ़ाई मेरे बस का नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही छोटे बच्चों को थोड़ा पढ़ा लेती हूँ। नेहा को पता चलता है कि गांव में एक मेला लगा हुआ है, तो दोनों बहनें मेला घूमने के लिए निकल जाती है। मेला में जाती है तो नेहा की नज़र एक ऐसी जगह पे जाती है जहाँ देखती है एक बड़ा सा हाथी छोटे से रस्से से बंधा हुआ होता है। तो वो उस हाथी के पास जाती है और महावत से पूछती है कि भैया, इतना बड़ा विशाल हाथी और आपने इसे छोटे से रस्से से क्यों बांध रखा हुआ है? महावत हंसता है और कहता है कि हमने बचपन में ही इसे इस रस्से से बांध दिया था, तब से ये इसी रस्से में बंधा हुआ है। शुरू में बच्चा जब था तो ये बहुत कोशिश किया था इसे कि इस रस्से को तोड़ दे, लेकिन तब ये रस्सा तोड़ नहीं पाया और तब से अब इसकी आदत बन गई है। इसे अब लगने लगा है कि ये रस्सा मैं नहीं तोड़ सकता हूँ और इसलिए कभी इसने प्रयास किया ही नहीं बड़ा होने के बाद। नेहा मुस्कुराती है, लौटने लगती है घर के लिए, तो रास्ते में वो स्नेहा से बात करती है, बोलती है, दीदी आपने देखा उतने बड़ा हाथी इतना छोटा सा रस्सा में बंधा हुआ था, क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था, हार मान लिया था कि मैं अब इस रस्से को नहीं तोड़ सकता और दोबारा उसने कभी प्रयास किया ही नहीं। तो स्नेहा कहती है, हाँ इससे क्या बात हो गई? तो दीदी ऐसा ही कहीं आपके साथ नहीं? बचपन में लोगों ने आपको कहा और आपने हार मान ली, आपने मान लिया कि ये आपके बस का नहीं है। और फिर नेहा उसे तैयार करती है कि दीदी आप अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू करो और आपने जहाँ पढ़ाई छोड़ दिया था उसे फिर से शुरू कीजिए और साथ ही एक छोटा सा स्कूल खोल लिया जाए। जो आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, अच्छा टीचर वो नहीं होता जो अच्छी जानकारी हो, बल्कि वो बच्चों को समझकर उसे समझा सके, हर बात को क्लियर कर सके। अच्छा टीचर वही होता है, पढ़ाने की कला सब में नहीं होती। अच्छा वही होता है जो बच्चों को समझकर उसे समझा सके। ये बात सच में स्नेहा को भी अच्छा लगता है और वो फिर से पढ़ाई शुरू करती है। ग्रेजुएशन के बाद बीएड करती है और बीएड के बाद वो अच्छे से अपना स्कूल चलाने लगती है। ये कहानी बस यही इतनी ही छोटी है, पर सीख देती है कि कहीं आप भी तो नहीं जो बचपन की बांध के रखे हैं बातों को आपने दोबारा कभी प्रयास ही नहीं किया। तो फिर से एक बार प्रयास करें, आप ज़रूर सफलता पाएंगे। ये कहानी इतनी ही है, लेकिन ये सिखाती है कि हमेशा इंसान को प्रयास करते रहना चाहिए।